सनातन धर्म की जय। कृष्ण स्वरूप सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गंगा गोदावरी गायत्री गौ माता की जय। गजानंद स्वामी की जय। सभी संतों महात्माओं ऋषि मुनियों की जय। सभी भक्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन दिवस पर हमारे कृष्ण स्वरूप करोमुखी सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का 114वां जन्मदिन है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम आश्रम में नहीं आ सकते हैं, घर में ही उनको हम मना सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से किसी मंदिर में अपने को सरकार ने इजाज़त नहीं दी है, इसीलिए घर बैठे जो आपको सुंदर स्वरूप है स्वामी जी का, जैसे मैंने बाजू में रखा है वो स्वरूप, जैसे आप जो भी मूर्ति हुए उनके चरणों में आप ये राखी रखें। लेकिन राखी अपने को सादी रखनी चाहिए। जो ब्राह्मण देता है ना, उसमें क्या है, पक्का प्यार रहता है, श्रद्धा रहती है। क्योंकि आजकल जो फैशन है वो फैशन नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्राह्मण देता आपको देते हैं, ये शुभ माना जाता है। और ब्राह्मण के हाथों से देने से उसमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सतगुरु महाराज जी ने सिंध में लिया 114 वर्ष पहले जन्म, और अभी तक उनका हम मना रहे हैं। उन्होंने जो अपने गुरु के प्रति सेवा, सुमरण, सादगी, सच्चाई और शुभ कर्म किए, उनके नाम को विश्व में चिमकाया, हम उनकी कितनी महिमा करें। 7 समुद्र से आई करूं, लेखनी करूं सब बन रहा है, धरती सब कागज़ करूं, तब भी सतगुरु की महिमा लिखी नहीं जाए। सतगुरु की महिमा हम क्या लिखें, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, उसके लिए आए ही नहीं मेरे पास वचन। लेकिन आप भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने जो कार्य किए आज तक किसी ने नहीं किया है, आगे भी नहीं करेंगे। एक जन्म शताब्दी महात्मा गांधी की 1970 में थी। उनके उपलक्ष्य में स्वामी जी ने हरिजनों, जो हमारी सफाई करते हैं कामगार हरिजन, जो उल्लासनगर पहले से 5 नंबर तक 550 हरिजनों को भोजन खिलाया। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये भी प्राणी है, ये भी हमारे शहर की मोहल्ले की सफाई करते हैं, हमें गंदगी से बचाते हैं, बीमारी नहीं होती है। और महात्मा गांधी ने भी छूत अछूत का भावना दूर किया था। सबसे प्रेम प्यार से रहो, सबकी सेवा करो, उसमें ही मन को संतोष है। देखो स्वामी जी ने हरिजनों के लिए भी इतना प्रेम, आदर, सत्कार, उनको दक्षिणा भी दी, उनको कपड़ा भी दिया, उनको दिल खोलकर भोजन भी खिलाया। बहुत संत कह रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने बोला कि मेरे को भेद नहीं रखना है। जब महात्मा गांधी ने नहीं भेद रखा तो मैं कैसे रखूं? इतनी उनकी मानता थी। और 1981 में स्वामी सरदानंद हॉस्पिटल, जो 5 मंजिल की थी, उनका भूमि पूजन पे आपको मैं दिला दूं याद, गणेशानंद स्वामी महंत गणेशानंद साधु बेला आश्रम महालक्ष्मी मंदिर के पास में, जो बॉम्बे सेंटर के पास में है, उन्हों को बुलाया था भूमि पूजन के। भाई मेरे गुरुदेव की हॉस्पिटल बन रही है, आप भूमि पूजन करें। उसके बाद 1983 में इनका उद्घाटन हुआ तो बड़े बड़े संत आए, स्वामी जी भी थे और भी आए, जिन्होंने इनका उद्घाटन किया। और मैं दूसरी तीसरी बात बता रहा हूँ, स्वामी सरदानंद घाट गंगा के किनारे, जो हम आज भी वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं को बनाने में स्वामी जी ने दिल भी जान से उसमें कुर्बानी की। और उनकी सेवा किसको दी? हमारे 5 पातशाही अभी जो सतगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज जी है, उन्हीं को सेवा दी कि आप मेरे गुरु का ये जो है घाट दिल भी जान से बनाए। ऐसे बनाए कि जब तक सूरज चांद है, धरती है, हमारे गुरु का नाम विश्व में चमके। और लाखों करोड़ों संत महात्माओं और प्रेमी जन यात्री अभी भी स्नान करते हैं और उनका जन्म भी हम मनाते हैं। देखो स्वामी जी ने सबको सेवा का भाग्य दिया। मैं तो कहता हूँ स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी ने देखो दिल विजान से, और जो सतगुरु स्वामी टेवरा महाराज की जो मूर्ति विराजमान थी है, वो भी इधर इस रोड पे है, गंगा के बाजू में है। और वहाँ खड़ी होके डंडा हाथ में लिया है, वो स्वामी जी का वो टाइम। और इसका उद्घाटन करने कौन आए थे? हमारे सिंधी मंत्री जो थे लाल कृष्ण आडवाणी, और संत महात्मा जो हरिद्वार के थे, सबको बुलाकर स्वामी जी ने
92 में फरवरी महीने में किया था। देखो स्वामी जी ने कितनी महान विभूति थे, कितनी श्रद्धा प्यार थी और दिल खोलकर वो दान करते थे, सबको प्रेरणा करते थे। इसलिए भक्तिजनों हम उनकी महिमा क्या गाएं, क्या कहें। और ये जो श्रावण महीना, इसमें की इतनी महिमा है कि संत महात्मा भगवान से माने मिल जाते हैं। कैसे? उन्हीं की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जाप करते हैं। और शिव जी का जो ये श्रावण महीना है, उसकी अभिषेक करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति है। वो संत महात्मा करते हैं, जाप करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं। और इसके साथ इस मास में भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव भी है। वो 13 तारीख को है, स्वामी जी के जन्म के 8 दिन बाद, 7 दिन बाद स्वामी जी का भगवान कृष्ण का जन्म, जो इनका इष्ट देव है। हम इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण स्वरूप करमुई सतगुरु स्वामी चांद महाराज। 6-7 दिन के बाद उनके भगवान कृष्ण का इष्ट देव का जन्माष्टमी है, जो भी बड़े धाम से मनाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़े में घर में उनकी पूजा करके हम मनाते हैं। सतगुरु महाराज की कितनी महिमा कही, इनकी महिमा संत, वेद, शास्त्र, संत महात्मा कोई भी नहीं गा सकते। इतनी शक्ति नहीं है, उनकी महिमा अपरंपार है। और भी एक मैं परिणाम दे रहा हूँ। कोल्हापुर में एक मुखी था जो जीवन गौड़ जी को मानता था, और उनके घर में विवाह था। तभी स्वामी जी गद्दी पे नहीं थे, सतगुरु स्वामी सराम महाराज जी यहाँ कल्याण में थे, मेले का टाइम था। तो तभी वहाँ उन्होंने 40 बकरी का मांस और शराब का मजलस रखा था। तो जीवन गौड़ जी वहाँ पहुँच गए। स्वामी जी को किसी ने बताया 2 दिन पहले कि ये काम हो रहा है। तो स्वामी जी ने बोला कि इतना जो हो रहा है, बकरियों को काटना और ये करना, और शुभ विवाह के टाइम में शुभ होता है, संतों की सेवा, ब्राह्मण की, गौ माता की सेवा होती है। तो स्वामी जी को किसी ने बताया, तो स्वामी जी वो टाइम सतगुरु स्वामी सर महाराज से आज्ञा ली, मैं 1 दिन के लिए कोल्हापुर जा रहा हूँ, मेरे को आशीर्वाद करे, मैं उस कार्य में सफल हूँ। देखो कितनी निम्रता थी, आज्ञा लेते थे, आज्ञा के सिवाय वो एक काम भी नहीं किया था। सतगुरु स्वामी महाराज जी का आप भाई आप जाओ। तो वो टाइम महालक्ष्मी एक्सप्रेस चलती थी, रात को स्वामी जी गए, सुबह को पहुँचे और फिर रात को वहाँ से आए। तो उनके घर में गए मुखी के पास। तो जीवन गौड़ जी ने कहा कि अभी स्वामी शांत महाराज जी आए हैं, ये मजलिस कैंसिल होगी, आप जो भी जितना भी नुकसान होवे आप वो सहन करो, लेकिन ये महान विभूति आए हैं, इनकी आशीर्वाद से हमारा कार्य सफल होगा। साईं जीवन गौड़ हरचूराम दरबार के थे संत, उन्होंने स्वामी जी की इतनी प्रसन्नता की और वो जो मजलिस थी वो कैंसिल हो गई और 40 बकरियों को जीवदान मिला और शराब भी से भी वंचित हो गए। देखो स्वामी जी कितने कार्य किए। और एक बात और बताता हूँ, हांगकांग में गए थे तो वहाँ एक के घर में 40 कबूतर फंसे हुए थे अपने शौक़ के लिए। तो स्वामी जी ने कहा कि ये निर्दयता है, इनको पक्षियों को उड़नी चाहिए, क्योंकि अपने वो परिवार से मिले। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई इनको आप खोल दो, जिस तरह पैसा भरा है तो मैं देता हूँ। लेकिन वो सेठ ने नीचे किया सर और बोला मैं ये काम करता हूँ। उन्होंने वो जो पंछी उनको उड़ा दिया और जाकर था इंडोनेशिया में गोप शंकर सामतानी के यहाँ अभी भी मंदिर बना हुआ है, वहाँ गए थे स्वामी जी। तो पास में गांव में इंडोनेशिया में आग लगी थी, जहाँ सब गरीब जो थे वो उनका दुकान और जो घर थे सब विनाश हो गया। तभी स्वामी जी ने वो टाइम जो अपने को पैसा मिला था दान में, उनको बोला गोप सामतानी को, भाई आप ये उनको दे के आओ और अपना भी जो भी हो उनको दे के, उनको घर बना के दो, उनको धंधे के लिए कुछ मदद करो तो वो खुश हो जावे। तो स्वामी जी को वो टाइम जो प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया का, उन्होंने स्वामी जी को वहाँ आकर उनका स्वागत किया और वहाँ के अखबार पेपरों में न्यूज़ में आ गया कि हिंदुस्तान के ऐसे महान विभूति कृष्ण स्वरूप सतगुरु स्वामी महाराज जी यहाँ आए, यहाँ से संत पैसा लेके जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पैसा यहाँ दिया शुभ कार्य के लिए। देखो स्वामी जी कितनी प्रशंसा करी। मेरे को तो शक्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि और जो मैं देखा है स्वयं वो आपको वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए भक्तिजनों स्वामी जी की महिमा नहीं गा सकती, जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी तेरा नाम रहेगा। इसलिए भक्तिजनों आप स्वामी जी की शरण में वहाँ राखी भी रखें, आरती भी करें और स्वामी जी का गुण गाएं। और ऐसे
उनसे आशीर्वाद रखें कि आज आपका जन्मदिन है, हमारे परिवार में शुभ संस्कार, शुभ गुण होवे, सदगति होवे, हमारे परिवार में कुछ भी कठिनाई जो होवे, संकट दुख वो सब नाश होवे। हम आपके शरण में आए, आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि स्वामी जी ने भी रक्षा के लिए एक भजन गाया, सतगुरु तेरा हो रखवाला, मालिक तेरा हो रखवाला, आगे राखे पीछे राखे, इर्द गिर्द तुझको राखे, राखे गुरु चौधार, सब विघ्नन संकट से गुरु तुझको राखे। सतगुरु महाराज कहते हैं गुरु की शरण में आने से किसी को ताकत नहीं है कि आपको दुख देवे, लेकिन हम गुरु के शरण में आएँ, उनकी आज्ञा में चलें, उनके कहने के अनुसार दान भी करें, पुण्य भी करें, ब्राह्मणों की, गाय की, पशु पक्षियों की, संतों की दिल भी जान से सेवा करें। क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है। और इसीलिए भक्तजनों, आप कंजूसी न करें, जितना दान धर्म करोगे उतना सुखी रहोगे। मैं आपको अपनी तरफ से सभी भक्तों को हमारे सद्गुरु मेरे गुरुदेव की जन्मदिन की हार्दिक करोड़ करोड़ बधाइयाँ हो। आपका मन भी उनसे जुड़े रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आप शुभ कर्म करते रहें, ये कोरोना बीमारी आपकी हट जाएंगी, लेकिन हम उनसे दूर रहें। घर में ही बैठ के सत्संग करें, कीर्तन करें, आरती करें, शुभ कर्म करें। और जब भी मन में आवे कोई दान करने की तो जल्दी निकाले, क्योंकि मन फिरता है, मन चंचल है बंदर जैसा। इसलिए संत महात्मा जो भी करते हैं किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन करते रहते हैं। अभी भी हमारे सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी अपने तीनों पातशाही, सद्गुरु स्वामी टेवराम, सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश, सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज के घाट गंगा किनारे हरिद्वार में बना रहे हैं। उनकी देखो कितनी विशाल दिल है। गुरु का नाम अमर है, इसलिए हमारा भी नाम अमर रहेगा। हम उनकी जय जयकार करेंगे तो हमारे भी संसार में जय जयकार होगी। बोले सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज की जय, तपस्वी मोर सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, कृष्ण स्वरूप करोमुखी सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज की, प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों महात्माओं की जय। बोले सनातन धर्म की, अमरापुर दरबार की जय। सभी प्यार से बोलो सतनाम साखी, साखी शिव होम, जय श्री कृष्ण। इसलिए भक्तजनों, आप जो ये जन्म है और बहन भाई का रिश्ता है, और भगत भगवान का, गुरु शिष्य का ये रिश्ता है, उसमें राखी बांधने से हमारा वो अटल मरने तक अपना वो जो है रिश्ता कायम रहता है। लेकिन उनको निभाएं, उनमें श्रद्धा प्रेम विश्वास होवे, दुख सुख में उनको साथ ने बहन को, भगवान की हम आराधना करें, गुरु की सेवा करें, तो हमें अक्षय पुण्य के प्राप्ति होंगे। हमारे परिवार में कभी भी अशांति या दुख न आएगा।